नमस्कार। केजो एजुकेशन एंड मोटिवेशन में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। सभी भाइयों बहनों का मेरी कक्षा में स्वागत है। तो आज हम देखेंगे भारत की बेसिक अंडरस्टैंडिंग यानी मैपिंग के माध्यम से। ठीक है, मानचित्र की जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। अलग अलग परीक्षाओं में लगभग ग्रुप ए से लेकर के ग्रुप डी तक की सभी परीक्षाओं में मैप की अपनी प्रासंगिकता है। आप सभी को इस बात की जानकारी होगी अगर आप तैयारी करते हैं तो। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप सभी इस चित्र से अवगत होंगे, है ना। ये भारत यानी कि अपने देश का ये मानचित्र है। ठीक, ये मैंने अपने हाथों से बनाया हुआ है। तो देखिए, भारत के इधर पूरब में, ठीक, पहले तो ये समझिए कि ये जो बीच की रेखा है ना, बीच की रेखा, इसके दक्षिण वाले भाग को, इधर के भाग को प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। और इसके पूरब में इधर बंगाल की खाड़ी स्थित है। कौन सी खाड़ी? बंगाल की खाड़ी। इसके पश्चिम में, ठीक, इधर से ये पश्चिम हुआ, पश्चिम में इधर अरब सागर स्थित है। और भारत के दक्षिण में इधर हिंद महासागर स्थित है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट, भारत एशिया महाद्वीप का देश है। एशिया महाद्वीप का देश है, इसका क्या मतलब हुआ बताता हूँ। वर्ल्ड मैप को देखो, तब आप समझ पाओगे। ये देखिए, ये वर्ल्ड का मैप है। ठीक, मैंने आपको बता रखा है, आप जा कर के किसी वीडियो में देखिएगा कि कुल 7 बड़े महाद्वीप हैं। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और इधर ऑस्ट्रेलिया, ये। ठीक है, तो भारत एशिया महाद्वीप का देश है। क्या मतलब हुआ? ये देखना, ये वाला महाद्वीप, ये यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक का क्षेत्र, ठीक है, ये एशिया महाद्वीप है। तो एशिया महाद्वीप में इधर आपको प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा दिख रहा होगा नीचे, एशिया महाद्वीप के दक्षिण में। तो एशिया महाद्वीप का देश होने का मतलब ही यही है कि भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में यहाँ पर स्थित है। ठीक है, यहाँ पे देख लिया आपने, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अगर आपको नोट करना हो तो नोट भी कर सकते हैं। ठीक, अब दूसरा पॉइंट समझिए कि भारत उत्तर और पूर्वी गोलार्ध का देश है। इसका क्या मतलब है, उत्तर और पूर्वी गोलार्ध का देश? देखिए, हमारी पृथ्वी गोल है, आपको पता होगा। जैसे मैं यहाँ नीचे बना रहा हूँ, नीचे देखिए, ये सपोज करो ये पृथ्वी है। ठीक, तो पृथ्वी को 0 डिग्री अक्षांश रेखा के सहारे, जिसको विषुवत रेखा भी बोलते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा के सहारे पृथ्वी को 2 भागों में बांटा गया। इसके ऊपर वाले भाग को, यानी उत्तर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, और इसके निचले वाले भाग को इधर, इसको कहा जाता है दक्षिणी गोलार्ध। क्या कहा जाता है? दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, आप समझ लीजिएगा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। और ऐसे ही 0 डिग्री देशांतर रेखा, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, 0 डिग्री देशांतर। ठीक है, ये अक्षांश मैंने बताया, 0 डिग्री देशांतर रेखा। और इसके जस्ट पीछे, इसी के जस्ट पीछे, क्योंकि पृथ्वी गोल है तो इसी के जस्ट पीछे 180 डिग्री देशांतर रेखा भी है। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा और 180 डिग्री देशांतर रेखा के सहारे भारत को पुनः 2 भागों में बांटा गया है। भारत को, कितनी गलती हो रही है, भारत नहीं, पृथ्वी को पुनः 2 गोलार्धों में बांटा गया है ना। इसके इस वाले क्षेत्र को पूर्वी गोलार्ध कहते हैं, पूर्वी गोलार्ध। ठीक, और इसके इधर वाले क्षेत्र को पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। ठीक है, पश्चिमी गोलार्ध। नहीं दिख रहा होगा तो समझ लीजिए, बोल तो रहा ही हूँ। ठीक, पश्चिमी गोलार्ध। तो भारत की अवस्थिति कहाँ है? भारत की अवस्थिति यहाँ पे है, ये यहाँ कुछ ऐसे, समझ रहे हैं। ये प्रायद्वीपीय भारत के हिस्से का मैंने चित्र बनाया। इधर यहाँ से ये कर्क रेखा गुजरती है, तो यहाँ पे भारत की अवस्थिति है कुछ, यहाँ श्रीलंका है ऐसे। ठीक, आप समझ रहे होंगे। तो भारत पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध यानी इस वाले खांचे में बैठता है, पूर्वी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध का देश है।
ठीक है, आपको बातें समझ में आ गई। अब अगला पॉइंट, भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार, है ना। देखो अक्षांश रेखा अगर आपको नहीं पता, देशांतर रेखा नहीं पता है तो आप कहीं जा करके देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ मोटा मोटा। देखो पृथ्वी है ना, तो विषुवत रेखा के ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, अक्षांश रेखा, इसको विषुवत रेखा बोलते हैं। तो विषुवत रेखा के उत्तर और दक्षिण में जो समानांतर रेखाएं जो खींची जाती हैं ना उत्तर और दक्षिण में, ऐसे, ठीक है, उत्तर और दक्षिण में ये जो समानांतर रेखाएं हैं इन्हीं को बोला जाता है अक्षांश रेखा। समझ में आ गया। जैसे ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इसके ऊपर 1 डिग्री होगा, फिर 2 डिग्री होगा, ऐसे करके होगा, है ना, ऊपर तक कुल 90 डिग्री तक। वैसे ही उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हुई, है ना, ऐसे रेखाएं खींची गई हैं, ऐसे, इसको बोला जाता है देशांतर रेखा। ठीक, तो हमें यही बताना है, हमें यही देखना है कि भारत अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार की दृष्टि से क्या स्थिति रखता है ना। आइए तो देखो, भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के, है ना, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत का ये अक्षांशीय विस्तार हो गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य, ये अक्षांशीय विस्तार हो गया। भारत का देशांतरी विस्तार क्या है, देखो ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा है, जिसको यामी उत्तर भी बोलते हैं, देशांतर रेखा को यामी उत्तर बोलते हैं। तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच, ये भारत का यहाँ से लेकर के यहाँ तक देशांतरीय विस्तार है। ठीक है, आपको ये बातें समझ में आ गई। अब रही बात, ये बीच से जो लाइन देख रहे हो, ये बीच की लाइन, ये बीच की लाइन कर्क रेखा है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। तो कर्क रेखा भारत को लगभग बीचों बीच से 2 भागों में काटती है ना, बांटती है। ये ऊपर का हिस्सा हो गया और ये दक्षिण का प्रायद्वीपीय भारत। ठीक, तो आपसे प्रश्न बनता है कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है। तो देख लीजिए मैप पे, ये गुजरात का राज्य है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो कर्क रेखा गुजरात, पश्चिम से पूरब की ओर बता रहा हूँ, गुजरात, ये देख रहे हैं, ये हल्का सा क्षेत्र जो इधर का ये से है, ये राजस्थान राज्य है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़, ये झारखंड राज्य है, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये पश्चिम बंगाल है, ये पश्चिम बंगाल, ये बांग्लादेश, ये अपना राज्य नहीं है, ये बांग्लादेश है, हमारा पड़ोसी देश है ना, इसको नहीं गिनना है। पश्चिम बंगाल और ये छोटा सा जो देश देख रहे हैं, अरे सॉरी राज्य देख रहे हैं बांग्लादेश के इधर, ये है त्रिपुरा। तो पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा, फिर त्रिपुरा के बाद मिजोरम। ठीक, 8 राज्य आपको फिर से गिना दो, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इतने राज्यों से ये कर्क रेखा होकर के गुजरती है। याद रखिएगा ये बात कि कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है, तो उत्तर है मध्य प्रदेश राज्य में, ये एमपी है। ठीक, आपसे प्रश्न ये पूछे कि कर्क रेखा की सबसे कम लंबाई किस राज्य में है, तो उत्तर है राजस्थान। ये देख रहे हो, ये छोटा सा इलाका देखो यहाँ पे, है ना। कई पुस्तकों में ये आपको नेट पे ये भी मिलेगा त्रिपुरा, ये सही नहीं है, आप राजस्थान को रखिएगा। सबसे कम लंबाई कहाँ है, राजस्थान में। ठीक है, अब समझते हैं भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। इधर ऊपर देख रहे हो, इधर मैंने भारत का कुल क्षेत्रफल लिखा हुआ है। भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर यूनिट होता है क्षेत्रफल का, आपको पता होगा। आपको बताऊं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। विश्व का कौन सा सबसे बड़ा देश है, 7वां। तो 6 अन्य बड़े देश कौन कौन से हैं, उसका क्रम भी याद रखिएगा। पहला है रूस, यहाँ लिख रहा हूँ रूस, फिर कनाडा, फिर यूएसए यानी कि अमेरिका, फिर चीन, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, AUS ऑस्ट्रेलिया लिख दिया। ठीक है, ये क्रम हो गया। फिर इसके बाद क्या आएगा, भारत।
7वां सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से। आपको बताऊं कि विश्व के संपूर्ण क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल विश्व के संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना है, तो 2.43% है ना। अगर पूरे विश्व का जो भूभाग का क्षेत्रफल है, ठीक है, स्थलखंड की बात हो रही है, अगर 100 है तो उसमें से 2.43% भाग है ना भारत का है क्षेत्रफल का। एक तथ्य ये याद रखिएगा कि भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 18% निवास करता है ना। विश्व की जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है, 18%। सोचो, हमने चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। आगे देखिए, ये देखिए 82.5 डिग्री पूर्वी यामी-उत्तर यानी कि देशांतर रेखा को मैंने बनाया हुआ है। 82.5 डिग्री पूर्वी यामी-उत्तर को भारत की मानक समय रेखा माना गया है, मानक समय रेखा निर्धारित किया गया है, ठीक है। तो ये भारत के कुल 5 राज्यों से होकर के गुजरता है। कौन कौन से वो राज्य हैं, देखो, यूपी, ये यूपी है, उत्तर प्रदेश ये तो आपको पता ही है, मध्य प्रदेश अभी मैंने बताया, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, देखो ये छोटा सा इलाका है ना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये छत्तीसगढ़, ठीक, ये उड़ीसा इधर है, देख रहे हो, देखो उड़ीसा में भी आ जाता है, ये उड़ीसा है, उड़ीसा, ये आंध्र प्रदेश, ठीक है। फिर से रिपीट कर दूं, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्यों से 82.5 डिग्री पूर्वी यामी-उत्तर यानी कि भारत की मानक समय रेखा होकर के गुजरती है। आपसे प्रश्न ये पूछा जाएगा कि झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा पर अवस्थित है। मतलब ये तो मैंने उत्तर बता दिया। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि झारखंड की राजधानी रांची किस पर स्थित है, किस रेखा पर, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, कर्क रेखा, है ना, मानक समय रेखा भारत की, तो उसका सही उत्तर होगा कर्क रेखा, ठीक है। अब ये बात समझिए, आपको यहाँ दिख रहा होगा कि ये छत्तीसगढ़ का जो एरिया है ना, छत्तीसगढ़ में ही भारत की मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को देखो काट रही हैं, यहाँ पे देख रहे हो। तो अगर आपसे प्रश्न ये पूछा जाए कि भारत की मानक समय रेखा ये और कर्क रेखा एक दूसरे को किस राज्य में काटती हैं, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा छत्तीसगढ़, है ना। अब आगे देखिए, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है। क्या बोलते हैं इसको, इंदिरा कॉल। देखो यहाँ पे भारत का सबसे पूर्वी बिंदु यहाँ पे है, ठीक है। पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, किबिथु, इसको क्या बोला जाता है, किबिथु। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु केप केमोरिन है, लेकिन याद रहे यहाँ पे एक थोड़ा सा झोल है। झोल ये है कि ये भारत के मुख्य भूभाग पर है, केप केमोरिन, ठीक है। अगर द्वीपों समेत लेंगे तो उत्तर हो जाता है इंदिरा पॉइंट, ठीक। जब मैं द्वीप पढ़ाऊंगा तो वहाँ आपको बताऊंगा। भारत का दक्षिणी बिंदु क्या बताया मैंने, केप केमोरिन, लेकिन ये कहाँ पर है, मुख्य भूभाग पर, याद रखिए मुख्य भाग पर है। इसको कन्याकुमारी भी कहते हैं, केप केमोरिन को कन्याकुमारी भी कहते हैं, ठीक है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु ये है गौरमोता, कहाँ पे है, गुजरात में, ठीक। ये तमिलनाडु में है केप केमोरिन। किबिथु कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। इंदिरा कॉल कहाँ है, यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, सॉरी जम्मू कश्मीर नहीं, लद्दाख, ये लद्दाख है, जम्मू कश्मीर तो यहाँ पे है, ठीक है। लद्दाख में इंदिरा कॉल है, तमिलनाडु में केप केमोरिन है। और ये गौरमोता या गुहार मोती भी इसको बोलते हैं, ये भारत का पश्चिमी बिंदु है। ये कहाँ पर है, तो ये है गुजरात राज्य में, ठीक। देखो इतना सूक्ष्म स्तर पे मैं मैपिंग आपको करा रहा हूँ। ऐसे और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जुड़ जाइएगा, ठीक है। आप जैसे बोलेंगे मैं आपके अनुसार कार्य करूँगा। अगर आप बोलेंगे कि मुझे नोट्स भी चाहिए तो मैं नोट्स भी आपको ऐसे लिख करके सामने ऐसे रख दूँगा, नोट्स भी रख दूँगा, ठीक है। उसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। आप जैसे आपके कमेंट की प्रतिक्रिया होगी उस अनुसार मैं काम करूँगा, ठीक।